पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1,16,45,109 हो चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 5,38,779 हो चुका है। कोरोना के लगातार बढ़ते संकट के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है, जहां 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर दावा किया है कि हवा में मौजूद छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। उनका दावा है कि कोरोना हवा के जरिए फैलकर लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों के इस दावे पर WHO का भी बयान सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि SARS-CoV-2 वायरस जो लोगों में COVID-19 बीमारी की वजह बनता है, मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से फैलता है। विश्व में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां 29,38,624 कोरोना संक्रमितों की संख्या है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को कहा कि यदि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विदेशी छात्रों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, तो उन्हें देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। US इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के बयान में कहा गया कि नॉन इमिग्रेट F1 और M1 स्कूल पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित नहीं हो सकते। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। 25 दिनों में देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना के मामले 1 लाख के पार पहुंच गए। राजधानी दिल्ली में 2 मार्च को पहला कोरोना केस आया था और अब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। वहीं 3,115 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दिल्ली में 72,088 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली अब देश में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 1,14,978 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। वहीं 1,571 लोगों की जान जा चुकी है और 66,571 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां 2,11,987 कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है। इसके अलावा 9,036 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं 1,15,262 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के लिए एक राहत की खबर देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 के लिए प्रतिदिन परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की औसत संख्या दिल्ली में एक महीने में 5,481 से 18,766 हो चुकी है और परीक्षण में वृद्धि के बावजूद सकारात्मकता दर पिछले 3 हफ्ते में लगभग 30% से घटकर 10% हुई है। यानी कि ज्यादा टेस्ट होने के बावजूद पॉजिटिव केसेस की संख्या में गिरावट आई है। दूसरी तरफ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई में कई इंडस्ट्रीज संकट के दौर से गुजर रही हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट को 33% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इसके पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने होटल और लॉन्ज एसोसिएशन के साथ एक बैठक की, जिसमें जल्द नियम और शर्तों के साथ इन्हें खोलने की बात कही थी। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चर्चा लगातार हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं कर्नाटक के मंत्री JC मधुस्वामी ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में कोरोना का संक्रमण सामुदायिक स्तर पर फैलने लगा है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही हरियाणा सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को अगले साल जुलाई 2021 तक के लिए वर्तमान दर पर फ्रीज कर दिया है। हरियाणा वित्त विभाग ने सोमवार 6 जुलाई को जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट के मद्देनजर वित्त विभाग ने ये निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए फाइनल परीक्षाएं आयोजित करें। गृह मंत्रालय के मुताबिक फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य होंगी और UGC की गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का भी पालन करना अनिवार्य होगा। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 7 लाख को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,20,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 20,160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,40,000 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,252 नए मामले सामने आए और 467 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत रूस को पीछे छोड़कर रविवार को तीसरे स्थान पर पहुंच गया था।
वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का ये कहना है कि भारत ने अब तक 1,02,11,092 नमूनों का परीक्षण किया है। इसमें से 2,41,430 नमूनों की सोमवार को जांच की गई। लेकिन विश्व में कोरोना वायरस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।